नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पेट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और इस सीरीज़ में हम लोग अभी ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए हैं, तो और 7-8 क्लास हो चुकी हैं इसकी, और सामान्य जागरूकता की क्लास चलाई जा रही है। तो एक एक करके सारी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। आपसे इतना कहेंगे कि यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो जा करके सबसे पहले उसको देखें। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खनिज संसाधन के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। खनिज संसाधन स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु जिससे मानव आवश्यकता की आपूर्ति होती है, जिससे ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु जिससे मानव आवश्यकता की आपूर्ति होती है संसाधन कहलाती है। वैसे तो मानव की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन खनिज संसाधन बहुत मुख्य ज़रूरत समझा जाता है मनुष्य की। अगर हम बात करें तो आइए संसाधन की बात करते हैं। संसाधन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है, और मानवीय संसाधन जो मानव निर्मित होते हैं। तो जिससे प्राकृतिक की बात करते हैं यहाँ पे खनिज, जल, पवन, मिट्टी। मानवीय संसाधन की बात करते हैं श्रम, कौशल, वित्त, पूंजी आदि। संसाधन 2 प्रकार के होंगे, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन, जिसे कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका पुनः या दोबारा उपयोग हो सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सूर्य ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा। अब सूर्य ऊर्जा की अगर हम बात करें, एक दिन सूरज की रोशनी मिल गई, दूसरे दिन भी मिलती है, तीसरे दिन भी मिलती है। मतलब सूर्य में आप सभी को पता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, और पता नहीं कितने वर्षों से सूर्य अपनी ऊर्जा हमें प्रदान कर रहा है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, केवल अनुमान लगाया गया है कि इतने वर्षों से सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है और इतने वर्षों तक हमें ऊर्जा देगा। तो ये अनवरत एक प्रकार से चल रहा है। ज्वार भाटा से मिलने वाली ऊर्जा, ज्वार का मतलब होता है समुद्र के जल का ऊपर उठना, भाटा का मतलब होता है नीचे गिरना। ठीक है। पवन ऊर्जा द्वारा पवन चक्की वगैरह बनाई जाती है दोस्तों, और पवन ऊर्जा के द्वारा भी बिजली स्टोर की जाती है, बिजली उत्पादित की जा रही है। अगर हम बात करें तो ये नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो पुनः उपयोग हो सके, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है इन्हें। ठीक है। सबसे आसान तरीका समझने का, जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन उन्हें कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिनका केवल एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपने एक दिन में अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, 10 किलोमीटर चली, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर दोबारा भरवाओगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर भरवाओगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। कोयले वाला प्रेस देखा होगा आपने, कोयले से प्रेस करते हैं, अगर कोयले का यूज करते हैं प्रेस में, ध्यान रखिएगा, गर्म होता है प्रेस, फिर कपड़ा प्रेस करते हैं, कोयला जल जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे दोबारा उसमें कोयला भरना पड़ता है। तो ये क्या है, इनका एक बार उपयोग होने पर ये नष्ट हो जाता है। पेट्रोलियम की बात करें या प्राकृतिक गैस की बात करें, ठीक है, तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन, मतलब पृथ्वी पर इनकी सीमित मात्रा है, और एक दिन ये पृथ्वी से गायब हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये संसाधन हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा इसीलिए तलाशी जा रही है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ध्यान रखिएगा, इसके लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। आपको पता होगा ISA की स्थापना कर चुका है भारत फ्रांस के साथ मिलकर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार आप देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं, और पेट्रोलियम गैस और इन सब के अन्य मतलब उपाय भी सोचे जा रहे हैं कि इनके ख़त्म होने पर क्या किया जाएगा आगे, क्योंकि ये एक निश्चित समय बाद नष्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोयला। ऊर्जा का एक सस्ता साधन है, प्रतिवर्ष लगभग 5 बिलियन टन कोयले का उपयोग हो जाता है। ठीक है। 4 प्रकार का कोयला होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला है पीट कोयला। पीट कोयला का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति वनस्पति के सड़ने गलने से होती है। लिग्नाइट कोयला,
जब पीट कोयला पर भार अधिक मात्रा में होता है तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला जब लिग्नाइट कोयला पर और अधिक भार पड़ेगा तो वो बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है, और बिटुमिनस पर जब और अधिक भार पड़ेगा तो वो एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझें कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पे पीट कोयला है। पीट कोयला का मतलब यहाँ पे जीवाश्म ये जो वनस्पतियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, जानवर मर जाता है, सड़ गल जाएगा, ठीक है। मनुष्य भी मरता है, सड़ता गलता है, तो कहीं ना कहीं जाके मिट्टी में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि इनके ऊपर परत दर परत परत बनती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा परत बनेगी, ध्यान रखिएगा, दाब उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो पीट कोयला कैसे बनेगा? जब जीवाश्म सड़ते गलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस पर जो यहाँ पे अगर एक उदाहरण के द्वारा हम समझें कि ये मान लें कि ये जो है दाब दाब है, ठीक है, इस पर पड़ रहा है, तो यही पीट कोयला जो होगा कन्वर्ट होकर लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिग्नाइट पर जब दाब बढ़ेगा तो लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिटुमिनस पर जब और अधिक दाब पड़ेगा तो बिटुमिनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंथ्रासाइट में। तो इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोयला कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होता है एंथ्रेसाइट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कुकिंग कोयला किसे कहा जाता है? एंथ्रेसाइट को। सबसे अधिक कठोर कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो ये, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले की खान कहाँ कहाँ पर है? जो मेन है इसको देख लेते हैं। बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, कर्णपुर झारखंड, नेवली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल, सिगरौली मध्य प्रदेश, तलचर उड़ीसा, हिमगिरी उड़ीसा में है। इसके बाद पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है। इसका भंडार जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में लगभग 50% पेट्रोलियम पाया जाता है इधर। विश्व का सबसे पहला कुआं जो है पेट्रोलियम का, ध्यान रखिएगा, यूएसए में 1859 में खोदा गया था। और कहाँ पर है ये? टीटुसविली में। पेट्रोलियम उत्पादन कर बात करें तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है, और पेट्रोलियम का जो भंडार है दक्षिण पश्चिम एशिया में लगभग 50% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भंडार। विश्व का सबसे पहला कुआं यूएसए में 1859 में टीटुसविली में खोदा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले अगर प्रमुख देशों की बात करें हम, सऊदी अरब, रसिया, यूएसए, ईरान, चीन, तो ये मुख्य देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ओपेक क्या है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओपेक देखिए तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। टोटल कंट्री अभी इसमें 13 हैं, जो कि इसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है ओपेक की। पहले 14 देश थे। 1 जनवरी 2019 को कतर हटा दिया गया, ध्यान रखिए, ग्रुप से। तो कुल 13 बचे हैं। यूपी में खनिज पदार्थों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चूना पत्थर जो पाया जाता है सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली में। सोना शारदा रामगंगा की रेत में पाया जाता है। हीरा बांदा मिर्ज़ापुर, तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर सोनभद्र मिर्ज़ापुर, जिप्सम झांसी हमीरपुर, डोलोमाइट सोनभद्र, बॉक्साइट चित्रकूट चंदौली, डायस्पोर झांसी महोबा ललितपुर। हीरा यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। काले हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कई बार। हीरा पन्ना की खान है, हीरे के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। यूरेनियम यह एक भारी धातु है, रेडियो एक्टिव धातु है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। आगे बात करें विश्व के
सर्वाधिक खनिज भंडार वाले 10 देशों की अगर हम बात करें तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील में। तांबा का चिली, चीन, पेरू। मैग्नीज का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील। जस्ता का उत्पादन चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। सोना चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। सोने के बारे में अगर हम बात करें 2021 में अभी हाल ही में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना रहा, 332 टन उत्पादन किया। और उपभोग करने वाला देश सबसे ज़्यादा भारत है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान सोने के उत्पादन के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। दक्षिण अफ्रीका में भी इसका उत्पादन होता है, अमेरिका में भी इसका उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा विश्व में। चांदी की बात करें, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्ड से रिलेटेड। कर्नाटक में एक खान है, ध्यान रखिएगा, कोलार हट्टी। कोलार हट्टी, ये बहुत फेमस है, ठीक है। दूसरी एक है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो खान है उसका नाम है अनंतपुर जिला में, आंध्र प्रदेश में, रामगिरी की खान, रामगिरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट है चांदी, मैक्सिको, चीन और पेरू में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कोयला चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये यूएसए। सोना हो चुका, चांदी हो चुका, कोयला। यूरेनियम, यूरेनियम कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। खनिज तेल संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में खनिज तेल का उत्पादन होता है। अब अगर हम बात करें विश्व में जो भंडार, सबसे अधिक खनिज भंडार वाले जो देश हैं उनकी स्थिति जान लेते हैं फटाफट। लोहे के भंडार पाए जाते हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, रूस में। तांबा और ताम्र का भंडार पाया जाता है चिली, पेरू और चीन में। बॉक्साइट का भंडार ऑस्ट्रेलिया, चीन और गिनी में। टिन का भंडार पाया जाता है चीन, इंडोनेशिया, पेरू में। मैग्नीज का भंडार पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया में। जस्ता का भंडार पाया जाता है चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में। सोने का भंडार पाया जाता है चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस में। चांदी का भंडार पाया जाता है पेरू, बोलीविया, मैक्सिको में। हीरे का भंडार पाया जाता है रूस, बोत्सवाना और कांगो में। पारा का भंडार पाया जाता है चीन, मैक्सिको और किर्गिस्तान में। शीशे का भंडार पाया जाता है चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्रक का भंडार रूस, चीन, ब्राज़ील में। थोरियम का भंडार भारत, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में। अब थोरियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। थोरियम जो होता है मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुयान ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। भारत का काकरापारा रिएक्टर जो है विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोरियम जो भारत में पाया जाता है अधिक मात्रा में केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नाइजर। टंगस्टन की बात करें चीन, वियतनाम, रूस। प्लेटिनम या प्लेटिनम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। क्रोमियम की बात करें दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुर्की। पेट्रोलियम की बात करें रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। सीमेंट की बात करें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। एल्युमिनियम की बात करें चीन, रूस, कनाडा। कोबाल्ट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेफाइट चीन, भारत, ब्राज़ील। ग्रेफाइट चीन, भारत, ब्राज़ील। जिप्सम चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान। पोटास कनाडा, रूस, बेलारूस। गंधक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। नमक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। सुरमा चीन, रूस, बोलीविया, तजाकिस्तान। निकिल इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत। बेंटोनाइट संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत। कोयला चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेल्सफार इटली, तुर्की, चीन। कैडमियम चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो ये थे विश्व के प्रमुख देश।
भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम असम में होता है सबसे ज़्यादा। असम में पेट्रोलियम की रिफाइनरी हैं डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात में खंबात, अलंकेश्वर, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। लौह जो है उड़ीसा में सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर। कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा।